नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पीएम मोदी ने मंगलवार को गोरखपुर में 10,000 करोड़ से बने खाद कारखाना, एम्स और बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था। आज माफिया जेल में है और निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन का डबल विकास है, इसलिए डबल इंजन की सरकार पर यूपी को विश्वास है। सरकार में उप मुख्यमंत्री गोरखपुर में प्रधानमंत्री ने सपा का नाम लिए बिना उस पर बड़ा हमला बोला। कहा कि लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है। इनका जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं। लोहिया और जयप्रकाश के आदर्शों को तो ये लोग न जाने कब का छोड़ चुके हैं। इन लोगों को सत्ता चाहिए, घोटाला करने के लिए, माफिया को लूट की खुली छूट देने के लिए। बता दें कि पीएम मोदी गोरखपुर में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ी सौगात दी है एम्स को लेकर के और खाद कारखाने को। ये वही खाद कारखाना है जो 1990 से जंगल में तब्दील हुआ था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से आज ये जगह देखने लायक हो गया। और आप देखेंगे कि चारों तरफ मशीनें नजर आ रही हैं और अब ये मशीनें चालू हो चुकी हैं। उनकी आवाज़ें हमारे कानों तक नजर आएंगी, सुनाई देगी, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल के साथ साथ यूपी को एक बड़ी सौगात दी है खाद कारखाने की। अब यहाँ से आज से ही नीम कोटेड बनी यूरिया अलग अलग जगहों पर जाएगी, फिर चाहे वो नेपाल हो या फिर बिहार का इलाका हो या फिर पूर्वांचल का आसपास के जिले हो, हर जगह अब नीम से बनी हुई नीम कोटेड बनी हुई यूरिया आसपास के जगह पे किसानों की जाएगी। यानी अब कह सकते हैं कि किसानों के चेहरे खिलते हुए नजर आएंगे। एक तो उन्हें डुप्लीकेट यूरिया मिलती थी, दूसरे महंगे दामों पे लेना पड़ता था, लेकिन अब हर उन चीज़ों से उन्हें निजात मिलेगा। और आज के सौगात से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरे पूर्वांचल के लिए ये खाद कारखाना आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने साझा रैली की। मेरठ के दबथुआ में इस परिवर्तन संदेश रैली को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि हमारे गठबंधन का ऐलान हो रहा है, अखिलेश जी और हम मिलकर डबल इंजन की सरकार देंगे। जयंत चौधरी के बाद सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इतनी भीड़ के लिए मैं सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूँ और किसानों का भी धन्यवाद करता हूँ। मेरठ के लोगों को नमन करते हुए अखिलेश ने चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत को भी याद किया। किसान हमारे अपना हक मांग रहे हैं, किसानों का हक मिले, एमएसपी के लिए कोई ठोस फैसला हो। लेकिन ये सरकार किसानों का हक नहीं देना चाहती है, किसानों के पक्ष में फैसला नहीं लेना चाहती है। लेकिन हम लोग भरोसा दिला के जा रहे हैं, आरएलडी, जैन जी और समाजवादी पार्टी किसानों का हक दिला करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम करेगी। आपको खाद के लिए लाइन में लगना पड़ा, जिस समय भी आपको बिस्तर चाहिए हो अस्पताल में, उसके लिए लाइन में लगना पड़ा, ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगना पड़ा, नोटबंदी की थी, लाइन में लगना पड़ा। लेकिन इस बार तय किया है लोगों ने कि लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। पीएम मोदी के लाल टोपी वाले बयान का राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने पलटवार किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव हैं। प्रोफेसर साहब, प्रधानमंत्री आज गोरखपुर में समाजवादी पार्टी पर खूब बरसे, उन्होंने लाल टोपी पर निशाना साधा। देखिए, जब कोई बरसने लगता है किसी पे तो समझ लो कि वो कमजोर हो रहा है, और वो कमजोर हो रही है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में कमजोर हो रही है और उत्तर प्रदेश में सत्ता से जाने वाली है, इसलिए लाल टोपी से ने भय लगने लगा है। उन्होंने कहा कि लाल टोपी का मतलब आतंकियों को छोड़ने वाला माफिया। लाल टोपी का अर्थ है परिवर्तन, इंकलाब। कौन आएगा फिर? अखिलेश आएंगे और कौन आएगा? देयर इज नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट अखिलेश। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रशासन के आला अफसरों के साथ कार्यक्रम स्तर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अफसरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अधिकारियों ने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को शाहजहांपुर आएंगे और इसको लेकर प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है।
अवस्थापना सुविधाओं की वृद्धि के श्रृंखला में गंगा एक्सप्रेस वे एक महत्वपूर्ण योजना जो हमारे बीच में आ रही है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास दिनांक 18 तारीख को होना निश्चित हुआ है। आज उसी की तैयारी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। लगातार अब से लेकर 18 तारीख तक यहाँ पर सभी प्रकार की तैयारियाँ पूर्ण होगी। ये शाहजहांपुर का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे जो मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा और इसमें शाहजहांपुर का लगभग 52 किलोमीटर हिस्सा शाहजहांपुर का पड़ेगा। तो ये अपने आप में शाहजहांपुर के लिए ख़ासतौर से रोज़गार सृजन की दिशा में बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। बलरामपुर में 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम है और पीएम के आगमन को लेकर बलरामपुर बहराइच नेशनल हाईवे मार्ग हसुआ डोल में तैयारी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। हेलीपैड और जनसभा स्थल की तैयारी का जायजा लेने के लिए होमगार्ड राज्य मंत्री पलटू राम और जल शक्ति मंत्री पुलिस अधीक्षक और डीएम लगातार निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए हैं। आगामी 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारी को लेकर पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। उनकी तैयारी को लेकर यहाँ पर पंडाल बनाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये पंडाल लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है और यहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनसभा किया जाएगा और लोगों को संबोधित किया जाएगा। यहाँ कम से कम 2.5 लाख आदमी आने की संभावना जताई जा रही है। ये आप हमारे बगल देख सकते हैं कि ये हेलीपैड बनाया जा रहा है। इस हेलीपैड पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और वहां से फिर कार्यक्रम स्थल पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि इस कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के लिए जल शक्ति मंत्री और होमगार्ड राज्य मंत्री लगातार कार्यक्रम स्थल पर जायजा ले रहे हैं और जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी नज़र बनाए रखे हैं। सत्यप्रकाश शुक्ला, इंडिया न्यूज़, बलरामपुर। मथुरा के मार्ट में 8 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ के आने का कार्यक्रम तय हुआ है, जिसके लिए सीएम आगमन को लेकर अधिकारियों के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा शुरू कर दिया है। हालांकि सभी अभी आधिकारिक तौर पर लिखित में सीएम का कार्यक्रम नहीं आया। वहीं मुख्य विकास अधिकारी समेत जिला प्रशासन ने हेलीपैड और जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। तैयारियों को पूरा करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन समाधान की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने एमएसपी पर बनने वाली कमेटी में शामिल होने वाले लोगों के नाम को स्पष्ट करने की सरकार से मांग की है। साथ ही उन्होंने सरकार पर शब्दों की हेरफेर करने का आरोप लगाया है। का दिन बेहद अहम रहा। एसकेएम की बैठक में बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई जो काफी अहम थी और ऐसा लग रहा है कि आंदोलन किसी निर्णायक स्थिति में जा रहा है। लेकिन क्या वाकई निर्णायक स्थिति में जा रहा है, ये जानने के लिए हम राकेश टिकैत साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। आज का दिन, मंगलवार का दिन बहुत अहम रहा, बुधवार का दिन भी अहम रहने वाला है। तो पहले मंगल के बारे में जानना चाहेंगे और फिर बुध का दिन कितना अहम रहने वाला है। आज भी मीटिंग वहाँ पे हुई, जो उन्होंने लेटर भेजा था, जो चिट्ठी भेजी, उस पे मीटिंगें हुई। 2-3 चीजों पे ऑब्जेक्शन है, वो उनको वापसी भेज दिया कि इसका जवाब और आप दे दें। जी, वो ऑब्जेक्शन बता दीजिए, क्या क्या ऑब्जेक्शन है। एमएसपी वाले पे एक ऑब्जेक्शन है जी, और जो मुकदमे हैं उस पे ऑब्जेक्शन है जी। मुकदमों वालों पे, दिल्ली के जो ट्रैक्टर है उस पे है जी। तो कुछ चीजें ये हैं कि वो बैठ के तय होगी, उसमें चिट्ठी में नहीं है जी। वो बैठ के तय होगी और सरकार को दिल्ली वाले उसको तो काम शुरू कर देना चाहिए, जो ट्रैक्टर वगैरह है वे जी। तो कितने % लगा कि अभी बात कितने % बन गई, क्या समझे उसको? बात तो सब उनको लग रहा है कि काफी चीजें वे करने का चाह रहे जी, लेकिन कुछ उनकी कंडीशन है जी। उस पर संयुक्त मोर्चा क्या कहता है जी, थोड़ा वो ही जानना चाहेंगे, क्या कंडीशन है? ये है कि मुकदमे जब वापसी होंगे, पहले आंदोलन खत्म होगा जी, तो उस पर नहीं लगता कि ऐसा हो जाएगा। उस पर बैठ के जब तक रूबरू आदमी नहीं बैठेगा जी, कौन उसमें अधिकारी रहेंगे जी, उसके बाद में संयुक्त मोर्चा किससे बात करेगा जी, तो वे ऑथेंटिक लोग रहने चाहिए जी, कि किससे बातचीत करेगा फिर। यानी अभी जहां बात थी, हम इस तरह से सरल शब्दों में समझें कि आप ये चाहते हैं कि बातचीत हो, टेबल बीच में हो, बातचीत हो।
वो भी एक बड़ा सवाल है। लेटर के माध्यम से प्रस्ताव आ गया, उस पर जवाब आ जाए, इस पर आंदोलन किसी ने नहीं, बैठ कर तो जरूर बातचीत करेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी तो तय होगी ना। जिम्मेदारी आदमी पे तय होती है, किसी कंप्यूटर पर तो तय नहीं होती जी। भाई आदमी होता है ना, उसी की तो जिम्मेदारी होती है। वो कंप्यूटर है, ऑफिस पर तो जिम्मेदारी तय नहीं होती। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान क्रांति गेट से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। यूपी में विधानसभा चुनाव में सभी सियासी दलों ने अपने अपने तरीके से कवायद शुरू कर दी है। सपा और रालोद जहां पश्चिमी यूपी में जनसभा करके गठबंधन की घोषणा कर चुकी हैं, तो वहीं गोरखपुर में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी ने पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने प्रयागराज के गौरी गांव में एक दलित परिवार के सामूहिक हत्याकांड के मृतकों की श्रद्धांजलि सभा के बहाने दलितों को साधने की कोशिश की। शहर के सरदार पटेल संस्थान के ग्राउंड पर आयोजित दलित सम्मेलन को दलित कांग्रेस का नाम दिया गया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोरखपुर दौरे को लेकर निशाना साधा। का मामला है, क्या पूरी रणनीति है? देखिए, जिस तरह उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है, कानून का राज समाप्त हो गया, भय का माहौल है। गोहरी में घटना हुई, पिछले दिनों अमेठी में घटना हुई, और उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर जिस तरह दलितों की हत्या हो रही है, खासकर पासी समाज के एक परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या जिस तरह गोहरी में हुई, अमेठी में हुई, यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो गया है। योगी जी लगातार कानून व्यवस्था की बात करते हैं, गृह मंत्री दूरबीन से अपराधियों को देखने की बात करते हैं। क्या इस तरह का अपराध उनको नहीं दिखाई दे रहा है? कौन सी ऐसी परिस्थिति है? यह परिवार रोज न्याय मांग रहा था, मुख्यमंत्री के कार्यालय में, अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाता रहा, फिर भी इस परिवार को न्याय नहीं मिला। का मामला है। मुरादाबाद में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग जुटे। कार्यक्रम में मुसलमानों को साधने की कोशिश की गई। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर सम्मेलन किए जा रहे हैं। कुंदर की विधानसभा में आयोजित हुआ ये सम्मेलन। प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली इस दौरान मौजूद रहे। पूर्व राज्यसभा सांसद साबिर अली भी मौजूद रहे। इस्तेमाल करते हैं, उनसे महबूब बन कीजिए। सिद्धार्थनगर में सपा ने जन चौपाल लगाकर सपा सरकार की उपलब्धि और वर्तमान सरकार की नाकामियां लोगों के बीच गिनवाई। इस जन चौपाल में सपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने शिरकत की। जिले के कपिल वस्तु विधानसभा के बनियाडीह में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि प्रत्याशी का चयन पार्टी समय पर कर देगी और सिद्धार्थनगर जिले की 5 विधानसभा सीट सपा जीतेगी। मथुरा के मामले पर माता प्रसाद ने कहा कि ना मंदिर का मुद्दा चलेगा, ना ही मथुरा काम आएगा। जनता विकास चाहती है। घोषणा करें अध्यक्ष जी, प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे, लेकिन जो भी यहाँ हैं हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे जो भी प्रत्याशी हैं, अपना कहते हैं सबको चाहिए कि समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत करके अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो माहौल है, ये 5 सीटें समाजवादी पार्टी इस सिद्धार्थनगर की ले जाएगी, भाजपा इसे रोकेगी। अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा कि बीजेपी सरकार ने विश्वनाथ धाम का निर्माण करके बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णेश्वरी के बीच बंटवारा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी बहुत द्रवित हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कॉरिडोर निर्माण के समय कहा था कि मां अन्नपूर्णेश्वरी के धाम में आने के लिए एक भव्य द्वार का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में मात्र 3 फीट का एक गलियारा छोड़ा गया है। अब जो नए श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आएंगे, उनको मां अन्नपूर्णा का दर्शन करने में कठिनाई होगी। मां अन्नपूर्णा के ने ही भगवान श्री को भिक्षा दी थी। ये मान्यता आदिकाल से चला आ रहा है और उसे अलग करने का जो निर्णय है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी को भी ये बात स्वीकार नहीं हो पा रहा है। महंत जी ने बहुत ही द्रवित होके बताया कि मां अन्नपूर्णा की मूर्ति कभी
बाहर गई नहीं है। नए अन्नपूर्णा के मंदिर बनाया जा रहा है और इसे रोका जा रहा है। ये बिल्कुल ही किसी को भी स्वीकार नहीं हो पा रहा है। लगभग 100 से अधिक मंदिर तोड़े गए और जो बाबा विश्वनाथ के उस परिसर में चारों कोने में जो मंदिर थे, चाहे शनि के मंदिर हों, चाहे सिद्धि विनायक के मंदिर हैं, और भी जो माँ अम्बा पार्वती के जो मंदिर है, सबको वहाँ से हटा दिया गया। ये काशी के लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से गुजरात में साबरमती कॉरिडोर बनाया गया, उसी प्रकार से यहाँ बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना के जो अब किया जा रहा है, इससे बहुत सारे जो व्यापारी हैं जिनका परिवार ही बाबा भोलेनाथ के मंदिर से चलता है, वो सब वंचित हो जाएंगे। जल संसाधन और सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह श्रावस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने राप्ती बैराज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। महेंद्र सिंह ने तैयारियों के संबंध में अधिकारियों से बात कर निर्देश दिए। बता दें कि बलरामपुर में 11 दिसंबर को पीएम मोदी आ रहे हैं। सिंचाई विभाग के द्वारा कराए गए कार्यों का लोकार्पण करेंगे। सपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमयी नंदा अमरोहा पहुंचे, जहां उन्होंने सपा कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़ा गुंडा कहा। उन्होंने बीजेपी को गुंडों की पार्टी करार दिया। दरअसल वो योगी के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें हाल ही में उन्होंने सपा को गुंडों की पार्टी कहते हुए मन से एक जनसभा के दौरान भाषण दिया था। किरणमयी नंदा ने बीजेपी को जेएनयू प्रकरण पर घेरा। उन्होंने कहा कि वो भी बीजेपी की करनी है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए वो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। अरे गुंडे तो सब भाजपा का पास है। जो गुंडे हैं ना, वो खुद ही अपन को गुंडे बताते हैं। सबसे बड़ा गुंडे तो योगी है। उत्तर प्रदेश में आज इतना बड़ा गुंडे कौन है? योगी तो सबसे बड़ा गुंडे। गुंडे सब तो भाजपा का पास है। आप खुल के देखो, जितने विधायक, जितने सांसद जीत के गया, कितने के पास कितने गुंडे हैं। सबसे ज़्यादा गुंडे सांसद भाजपा का पास है। भाजपा तो गुंडे का पार्टी है, वो खुद ही गुंडे का पार्टी है और सपा को गुंडे का पार्टी बताते हैं। अरे अब खबर मिर्जापुर से, जहां पर जिले के समसपुर गांव में स्थित एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज में 2018 बैच के BAMS के 4 छात्राओं ने एक बार फिर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रबंधन के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का मूड बनाकर धरना जारी है। इसके पूर्व 4 छात्राओं ने कॉलेज परिसर में ही शांतिपूर्ण तरीके से धरना करीब 3 महीने पहले से करते चले आ रहे थे, लेकिन कॉलेज प्रबंधन और प्रशासन के मौखिक आश्वासन पर छात्रों ने 19 नवंबर को धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया था। मगर अब पखवाड़े भर से ऊपर का समय बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की राहत न मिलने पर छात्र छात्राओं ने फिर से धरना प्रदर्शन कॉलेज परिसर के मुख्य द्वार पर शुरू कर दिया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर एक नवविवाहिता और उसके पति और परिजनों को सरेआम पीटा गया। पीटने वाला बीजेपी के MLC का बेटा बताया जा रहा है। ये सब होता हुआ देखकर नवविवाहिता के पक्ष में मार्केट के लोग आ गए और उन्होंने आरोपियों की गाड़ी तोड़कर आरोपियों की पिटाई कर दी। आरोपी की पुलिस ने अब नवविवाहिता और उसके परिजनों पर भी मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस मारपीट करने वाले युवकों को बचा रही है।
आगरा नई दिल्ली पर चलने वाली ट्रेनों में शातिर बड़े ही सफाई से यात्रियों के सामानों को उड़ा दिया करते थे। ऐसे ही 5 सदस्यों की गैंग को जीआरपी आगरा कैंट ने पर्दाफाश किया। जीआरपी आगरा कैंट निरीक्षक देवेंद्र कुमार द्विवेदी ने कहा कि अपराधी शातराना है, पिछले कई सालों से ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। तो ट्रेनों में इनका अपराध करते हैं। ये किसी भी रूट पे अगर इनको जहाँ पे मिल जाता है तो जो यात्री सोए रहते हैं उनका मौका मिल जाता है, बैग जैसा भी जो मिल जाए, बैग, मोबाइल या उनका जो भी सामान है वो चोरी कर लेते हैं ट्रेनों में। ये 5 लोग। हाँ, किस तरीके से चोरी करते हैं, घटना को अंजाम देते हैं? घटना में यही है कि ट्रेनों में जैसे यात्रा कर देख रहे हैं यात्री कोई सो रहा है, तो उनका जो भी जैसे मोबाइल लगा है, चार्जिंग पर लगा है या किनारे रखा या बैग है, कुछ भी जैसा भी इनको सुविधा से वो चोरी कर लेते हैं। बरामद इन सबों से हमारे यहाँ के मुकदमों के 4 मुकदमों के मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। मैनपुरी में बीएसए पर हमले का वीडियो वायरल हुआ। शिक्षक ने बीएसए से अभद्रता की, टीचर ने बीएसए का गिरफ्तार पकड़ा। टीचर ने के पक्ष में अभिभावक और छात्राएं आ गए। मामला ब्लॉक घेकोर के नाहिनी कंपोजिट विद्यालय का है। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए।